दोस्तों, कैराना की सांसद इकरा हसन इन दिनों कैराना में हैं और खूब जनता दरबार लगा रही हैं। लोगों की समस्याएं सुन रही हैं, उनकी जो फरियाद है उनको सुन रही हैं और उनकी समस्याओं को लेकर प्रशासन तक गुहार भी लगा रही हैं। एक सांसद का काम भी दोस्तों यही है कि वो जनता की सेवा करे, जहां तक संभव हो जनता की मदद करे और ये कोशिश करे कि उसके क्षेत्र की जनता को इंसाफ मिले। और समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन इस जिम्मेदारी को बखूबी निभा रही हैं। दोस्तों, हाल ही में इकरा हसन का जन्मदिन था। इकरा हसन के जन्मदिन पर उनको खूब लोगों ने बधाई दी। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला से लेकर तमाम सांसदों ने, हर किसी ने उनको बधाई दी। इस बीच इकरा के लिए एक खुशखबरी और आई, लेकिन उस खुशखबरी पर बात करने से पहले मैं बात करूंगा एक तस्वीर पर। दोस्तों, एक तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई। इस तस्वीर में 3 लोग हैं, सांसद इकरा हसन, उनके भाई और विधायक नाहिद हसन और आज़ाद समाज पार्टी के नेता और नगीना के सांसद चंद्रशेखर। इस तस्वीर में चंद्रशेखर बैठे हुए हैं जबकि इकरा और नाहिद खड़े हुए हैं। ये तस्वीर खूब वायरल हुई और इकरा हसन के जन्मदिन के मौके पर तो बहुत ज़्यादा वायरल हुई। अब लोगों के मन में ये सवाल है कि आखिर इस तस्वीर में ऐसा क्या है जो इस तेज़ी के साथ सोशल मीडिया पर यह तस्वीर फैल गई। दरअसल इकरा हसन को सोशल मीडिया पर और ख़ास तौर पर एक्स पर लोगों ने जन्मदिन की बहुत ज़्यादा बधाई दी। शुभकामनाओं और बधाई का सिलसिला इतना लंबा था कि इकरा हर किसी को जवाब भी नहीं दे पाई। इकरा के ही एक समर्थक ने जब इकरा हसन को जन्मदिन की बधाई दी तो ये तस्वीर पोस्ट करके उसके ऊपर जन्मदिन की बधाई लिखी। दरअसल उत्तर प्रदेश में दोनों ही चेहरे, चाहे इकरा हसन हो या चंद्रशेखर हो, ये उत्तर प्रदेश की युवा राजनीति का और उत्तर प्रदेश की भविष्य की राजनीति का एक बड़ा चेहरा है। इकरा मुस्लिम समाज से आती हैं और चंद्रशेखर दलित समाज से आते हैं, लेकिन दोनों में एक खास बात है। वो खास बात यह है कि दोनों पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति करते हैं। दोनों पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़े और दोनों चुनाव जीत गए। चंद्रशेखर लंबे वक्त से नगीना में और उसके आसपास के इलाकों में संघर्ष कर रहे थे, लोगों की आवाज़ उठा रहे थे। वो अपनी पार्टी से चुनाव लड़े, उनका चुनाव चिन्ह केतली था और वो चुनाव जीतकर सांसद बन गए। अब चंद्रशेखर हरियाणा में भी दुष्यंत चौटाला के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो इधर इकरा हसन जो कैराना से सांसद बनी, उनको अखिलेश यादव ने यूपी में होने वाले विधानसभा उपचुनाव की जिम्मेदारियां दी हैं, उनको प्रचार का जिम्मा मिला है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इकरा हसन समाजवादी पार्टी का एक बड़ा चेहरा बनती जा रही हैं। लोकसभा में भी हमने देखा कि इकरा किस अंदाज में अपनी बात रखती हैं, मुद्दों को उठाती हैं और कैराना के लोगों के लिए उन्होंने संसद में सत्र के दौरान बार बार कई मांगे की हैं। सबसे पहले मैं अपने क्षेत्र की ऐसी समस्या सदन में रखना चाहूंगी जिसका सरोकार जन जन से है। मेरे संसदीय क्षेत्र कैराना में रेलवे मंत्रालय से संबंधित विभिन्न समस्याएं काफ़ी लंबे वक्त से लंबित हैं। इनका पूरा कराया जाना आम जनता की सुविधा के लिए बहुत आवश्यक है। सबसे पहले पानीपत कैराना मेरठ रेल मार्ग का सर्वे कई बार कराया जा चुका है, लेकिन अभी तक इस रेल मार्ग पर कार्य शुरू नहीं हुआ है। हरियाणा और उत्तर प्रदेश को जोड़ने वाला ये बेहद आवश्यक रेल मार्ग है। इस रेलवे लाइन के बनने से हरियाणा और उत्तर प्रदेश के सीधे जुड़ जाने से क्षेत्र को बहुत लाभ होगा। इसके अलावा शामली से प्रयागराज तक और शामली से वैष्णो देवी तक नई ट्रेनों के चलाने की मांग क्षेत्र के लोग लंबे समय से करते आ रहे हैं। प्रयागराज में उच्च न्यायालय का होना और वैष्णो देवी एक धार्मिक तीर्थ स्थल होने के कारण दोनों स्थानों की कनेक्टिविटी अति आवश्यक है। चाहे केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करना रहा हो या फिर चिट्ठियां लिखने का दौर रहा हो या फिर अब कैराना में प्रशासन तक लोगों की फरियाद पहुंचाने का सिलसिला, इकरा हसन के भाषण हमेशा शानदार रहे। हमेशा उन्होंने तथ्यों और तर्क के आधार पर ही अपनी बात रखी। इकरा के भाषण की तारीफें भी खूब हुई, इतनी हुई कि केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान तक ने इकरा हसन के भाषण की तारीफ की और ये कहा कि इकरा हसन बहुत अच्छा बोलती हैं। अब दोस्तों, दूसरी बात पर आते हैं। दरअसल सोशल मीडिया पर एक्स पर इकरा के फॉलोअर्स की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। लगातार इकरा को पसंद करने वाले, इकरा की बात को सुनने वाले और इकरा के समर्थकों की तादाद में इजाफा हो रहा है। जब एक्स पर इकरा के फॉलोअर्स लाखों की तादाद में हो गए तो इकरा हसन ने अपने समर्थकों को, उनको जो मानने वाले लोग हैं, जो इकरा के मुरीद हैं, उनको शुक्रिया कहा, धन्यवाद दिया और कहा कि एक्स का परिवार लगातार बढ़ रहा है, ये बेहद खुशी की बात है। यानी इकरा हसन अगर सड़क पर संघर्ष कर रही थी तो उसका इनाम भी उनको जनता ने दिया, वो सांसद बन गई। अब सोशल मीडिया से लेकर सड़क तक और सड़क से लेकर सिस्टम तक, सिस्टम से लेकर संसद तक, हर जगह इकरा के नाम की गूंज है
और गूंज होगी भी क्यों नहीं दोस्तों, क्योंकि इकरा का अंदाज भी कुछ ऐसा है, अपनी बात को रखने का अंदाज, और बेहद शालीनता और विनम्रता के साथ वो सदन में अपनी बात रखती हैं। हिंदी हो, अंग्रेजी हो, हर भाषा में इकरा हसन की बेहतरीन कमांड है। इकरा हसन जब जब अपनी बात रखती हैं तो पूरी संसद इकरा हसन को सुनती है। और सिर्फ बात संसद की नहीं है दोस्तों, संसद के बाहर भी जब इकरा हसन कैराना में होती हैं, लखनऊ में होती हैं या दिल्ली में किसी कार्यक्रम में होती हैं, तब भी उनके बात करने का अंदाज, अपनी बात को रखने का अंदाज भी सबसे जुदा होता है। इकरा संस्कारों को भी अपने साथ लेकर चलती हैं। इकरा के सिर से कभी दुपट्टा नहीं हटता है। यानी कि संस्कार, संस्कृति के साथ सियासत करने का जो एक सबसे बड़ा चेहरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नजर आता है वो इकरा हसन का है। और इकरा हसन और चंद्रशेखर, ये दोनों चेहरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति के बड़े चेहरे बन रहे हैं, बड़ी उम्मीदों के चेहरे बन रहे हैं। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश को, या यूं कह लीजिए पूरे उत्तर प्रदेश को, इन चेहरों से बड़ी उम्मीद है, क्योंकि जब युवा आवाजें संसद में गूंजती हैं तो सत्ता को उनका जवाब जरूर देना पड़ता है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको शेयर जरूर करें। उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।